नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबरें। मैंने आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आपका पूरा गांव, आपकी जमीन, आपका घर, सब कुछ धीरे धीरे नदी में समा जाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक ऐसा ही गांव है, अरछा बरेठी, जहां हर साल बरसात के मौसम में जिंदगी की जंग लड़ी जाती है। यहाँ सिर्फ पानी नहीं आता, यहाँ तबाही आती है। हर साल पैसुनी नदी उफान पर होती है और अपने साथ बहा ले जाती है इस गांव की उम्मीदें। और नदी धीरे धीरे गांव को निगल रही है। अब हालात ये है कि गांव का अस्तित्व ही खतरे में है। यहाँ के लोग केवट यादव, राजपूत, ठाकुर, वैश्य, सब एक ही दर्द में जी रहे हैं। हर बरसात के बाद सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते हैं। कोई खेत में तंबू डालकर रहता है, कोई खलिहान में सो जाता है। घर उजड़ने का दर्द अब इनकी आदत बन चुकी है। ये खबर हमारे संवाददाता अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा भेजी जा रही है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सच्चाई जिसे कागजों में विकास कहा जाता है, लेकिन जमीन पर वो सिर्फ बेघरपन और तबाही बनकर आई है। सरकार के लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, सर्वे करते हैं और फिर चले जाते हैं। कागजों में मिली राहत वो सिर्फ जमीन पे नहीं आती, जमीन पर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। हर साल अफसर सर्वे करते हैं और हर साल गांव और छोटा होता जा रहा है। नदी की पिचिंग हो रही है, ना कोई सुरक्षा दीवार। गांव के युवा समाज सेवी शंकर यादव पिछले 5 साल से प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री तक गुहार लगाई कि नदी में पिचिंग कार्य कराया जाए ताकि कटान रुके। पर क्या जवाब मिला? सवाल यही है। सर्वे कर लेंगे, बस इतना ही। हाँ, जो चित्रकूट से मंदाकिनी चली है वो देवल चौड़ा होते हुए देवघरा भानपुर होते हुए यहाँ अरछा बरेठी पहुँची। अरछा बरेठी गांव नदी के मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो हर साल जब भी बरसात के समय भीषण बाढ़ आती है तो जो बस्ती है वो कच्चे मकान गिर जाते हैं। अब तक लगभग 50 घर गिर गए। जिन लोगों के घर गिर गए वो बेचारे खेतों में किसी तरह झोपड़ी वोपड़ी बना के रह रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है, सभी ग्रामवासियों की अपील है, सभी की मांग है कि हमारे गांव की रक्षा के लिए जो एक अगर कच्चा है इसका पक्का बना दिया जाए ताकि गांव बच सके और ये नदी का कटान रुक सके। शंकर यादव, ग्राम अरछा बरेठी। यहाँ बुजुर्ग कहते हैं, अब तो डर लगता है अगली बरसात में शायद हमारा घर बच ही ना पाए। और बच्चे कहते हैं, हमारा स्कूल अब नदी के उस पार चला गया है, हम शिक्षा लेने कहाँ जाए? दोस्तों, ये वो दर्द है जो किसी आंकड़े में दर्ज नहीं होता। अच्छा, ये वो गांव है जहां पे आज भी जिंदगियां लड़ रही हैं। एक तरीके से कहा जाए तो मौत से ही लड़ रही हैं। अब आप खुद ही बताइए, जहां की प्रशासन इतनी लापरवाही कर रही है, जहां विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है, जहां पे धरातल पे कुछ नहीं है, उस गांव के लोग आखिर कैसे रह रहे होंगे? नदी, नाले, घर, घर में रखे चारपाई, सामान, सारी चीजें जब नदी में समाहित हो जा रही है, जब सारी चीजें बट जा रही है, इधर उधर फैल जा रही है, तो अचानक से लोग, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग अपनी जिंदगी के लिए परेशान हो जाते हैं कि अब ऐसे माहौल में करें तो करें क्या? अब आप खुद ही बताइए, इस गांव में लोग कैसे रह रहे होंगे? हम जब देखते हैं दिल्ली में बाढ़ आता है तो यमुना नदी के पास रह रहे रिहायशी लोग, जो झोपड़पट्टी डाल के रहते हैं, जो एक छोटा सा टेंट लगा के रहते हैं, यही मंजर इस वक्त अरछा गांव में है, जहां पे रोज हर बारिश में इंसान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और रोज मौत से निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन अगर स्थिति यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब एक एक जिंदगी समाहित हो जाएगी इस मौत रूपी नदी में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ये खबर उन सभी अधिकारियों तक जानी चाहिए। आपके द्वारा ये खबर आप शेयर करेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे अधिकारियों का तबादला होना चाहिए या फिर सीधा रिटायरमेंट।